अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने कल के लेक्चर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फर्स्ट 2 पढ़े थे, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। सो आज हम लोगों ने बाकी 3 पढ़ने हैं, किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सो फर्स्ट वन है हमारे पास किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। अब किंगडम फंजाई में हमारे पास कौन कौन आ जाता है? यूकैरियोटिक, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर, मोर देन वन सेल से जो मिलके बने हुए हैं, हेटेरोट्रॉफ्स जो कि डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। तो एब्जॉर्प्टिव इन न्यूट्रिशनल मोड, ये मैंने उस दिन भी बताया था परसों कि एब्जॉर्प्टिव इन न्यूट्रिशनल मोड का क्या मतलब है। वो ऑर्गेनिज़म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज़म से ही अपना फूड लेते हैं, लेकिन उसको एब्जॉर्प्शन करते हैं, क्या करते हैं, अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट आउट करते हैं, और वो क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व कर देते हैं इनटू सिंपलर वंस, और फिर ये क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी बॉडी में ले जाते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन मोड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मशरूम्स हम आप लोगों ने देखी भी होंगी और खाते भी हैं हम, ठीक है। सारी टाइप ऑफ मशरूम एडिबल नहीं होती, कुछ नॉन एडिबल भी होती हैं, लेकिन ये मशरूम जो हैं ये पिज़्ज़ा के ऊपर भी और काफ़ी चीज़ों में हम लोग खाते भी हैं और देखते भी हैं। मोस्ट फंजाई आर डीकम्पोजर्स। अब बहुत सारी फंजाई जो है हमारे पास वो क्या है, मोस्टली जो है इनमें से वो डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारे पास, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल्स का, उसको डीकम्पोज करती हैं, मतलब उसको सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती हैं और फिर उससे एब्जॉर्प्शन या अपने जो है फूड जो है उससे लेती हैं। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल पे रहती हैं। ऑर्गेनिक मटीरियल क्या है, यही जो नेचुरल मटीरियल हमारे पास प्लांट या एनिमल्स का डेड डेब्रिस होता है उसके ऊपर। सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अब उसके ऊपर जब रहती हैं तो ये क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं, मतलब निकालती हैं अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो वाले एंजाइम जो कि डाइजेस्ट कर दें, कन्वर्ट कर दें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटू द सिंपलर वंस एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब जब डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएंगे टू द स्मॉलर वंस फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन बाय एंजाइम्स। और वो किस तरह हमारे पास फॉर्म होता है, जो कि एंजाइम्स थे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनकी वो जो है डाइजेस्ट करवा देंगे, तो उससे हमारे पास ये जो फूड था ऑर्गेनिक मटेरियल वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया इनटू द सिंपलर वन, और ये आराम से कौन से उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास किंगडम प्लांटी। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। इसके अंदर भी हमारे पास यूकैरियोटिक मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टीसेलुलर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, और ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो सेल्फ प्रिपेयरिंग जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या देते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड। प्लांट्स हमें पता है ऑटोट्रॉफिक है न्यूट्रिशनल मोड में, मतलब ये अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं करते। मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, खुद फोटोसिंथेसिस करके। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, सनलाइट को यूटिलाइज करते हुए क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो प्लांट है हमारे पास वो फोटोसिंथेसिस करता है और अपना फूड मतलब ग्लूकोज जो है वो प्रिपेयर करता है, और उसको किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती अपने फूड के लिए। दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। अब इनके जिस मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं ये सही डेवलप हुए हुए हैं। जब हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स थे वो एब्सेंट थे, जिसमें मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ओवरीज और टेस्टिस, ठीक है। लेकिन इनके अंदर हमारे पास ओवरीज और टेस्टिस दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फीमेल ऑर्गन्स में प्लांट्स में जो है सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो हमारे पास क्या बनाते हैं, एम्ब्रियोज अपने लाइफ साइकिल के अंदर। मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, मॉसेस हैं, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सारे के सारे जो प्लांट्स की एग्जांपल्स ये हमारे पास किंगडम प्लांटी में आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है किंगडम एनिमेलिया।
इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। इसके अंदर हमारे पास यूकैरियोटिक वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टीसेलुलर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए, और कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स हमारे पास क्या हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर ईट करते हैं, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। Animals live mostly by ingesting food and digesting it within specialized cavities. अब एनिमल्स की क्या स्पेसिफिसिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मोस्टली क्या करते हैं, हमारे पास इंजेस्ट करते हैं। पहले फूड को अपने मुंह के अंदर लेकर जाते हैं, उसको च्यू करते हैं, चुबाते हैं, फिर उसके बाद अंदर लेके जाते हैं, और उसके बाद उसको डाइजेशन होती है विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज़। स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ हमारे पास क्या है, सबसे पहले आ जाता है स्टमक, ठीक है। तो पहले जो है इंजेशन होती है, मतलब मुंह के अंदर जाएगा तब ही डाइजेशन होगी। ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली जो है फूड को एब्जॉर्ब कर लें और स्टमक के अंदर पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। पहले फूड जो है मुंह के अंदर जाएगा, उसके बाद उसको चबाने के बाद वो हमारे पास स्पेशल कैविटी स्टमक, उसके बाद आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तब जाके उसकी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होगी। तो एनिमल्स का जो है ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इंजेस्ट करते हैं फूड का, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ही इंजेशन। दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट्स। अब एनिमल्स के एक और कैरेक्टर क्या है, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और एनिमल्स जो है ये मूवमेंट शो करते हैं, मूव कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स जो है मूवमेंट शो नहीं करते, बस उनकी ग्रोथ होती है जो बस नीचे से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास, बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व फ्रॉम मोनेरा एंड देन इट gave rise to the other 3 यूकैरियोटिक किंगडम्स, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब बायोलॉजिस्ट का क्या ख्याल है कि जो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा है वो किस से इवॉल्व होकर आया है, वो किस से निकला है, मोनेरा से। मतलब सबसे पहले जो हमारे पास जब अर्थ बनी तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ मोनेरा था, उस मोनेरा से हमारे पास इवॉल्व हुए प्रोटिस्टा, मतलब उसी से हम प्रोटिस्टा निकले, और फिर इस प्रोटिस्टा से हमारे पास अदर 3 यूकैरियोटिक किंगडम जिसमें फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया तीनों आते हैं। उसके बाद ये तीनों डेवलप हुए। अगर हम नीचे डायग्राम देखें तो इसमें उन्होंने यही शो किया है, ये मोनेरा में हमारे पास सारे क्या आगे प्रोकैरियोट्स जिसमें बैक्टीरिया उन्होंने दिखाए हुए हैं, इन्हीं बैक्टीरिया से डेवलप हुए हमारे पास प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म दिखाए हुए उन्होंने, प्रोटोजोन्स, और प्रोटिस्टा से फिर आगे हमारे पास डेवलप हुए फंजाई जिसमें मशरूम्स हैं, एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स दिखाए हुए हैं, और प्लांटी में हमारे पास प्लांट्स दिखाए हुए हैं। तो ऐसे जो है वो उनकी डेवलपमेंट हुई है। सो आज के लिए अब हमारा ये 5 किंगडम सिस्टम्स पूरे हो गए। तो बस आज के लिए इतना ही लेक्चर था। थैंक यू सो मच।